नमस्कार मेरे दोस्तों। सच में पंजाब किसी और पासे तुर पाया, किसी की समझ में नहीं आ रहा पंजाब किस तरफ जा रहा है। एक मतलब के 40 ग्राम का, 40 केजी भी वजन नहीं, उसके अंदर 40 ग्राम का भैया, और वो धमकियां दे रहा है। वो धमकियां दे रहा है सिख फैमिली को। उसका वजन देखो आप, उसके अंदर 40 ग्राम वजन नहीं होगा, और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। बड़ा कमाल हो गया, मैं देख के हैरान रह गया। ये मुंह पे दे देगा भाई। वजन इसमें मेरे ख्याल में हद मार के 3 या 3.5 केजी वजन होगा इसके अंदर, 3-3.5 केजी वजन। लेकिन कमाल की बात है भाई, ये धमकियां दे रहा है। आपको एक बार बहुत पहले बताया था, एक फिल्म आई थी चढ़ती कला। देखी किसी ने वो फिल्म चढ़ती कला? जैसे सतलुज है ना, सतलुज जगह जगह दिखाई जा रही है। रोहतक में भी दिखाई, कल गुरुद्वारा साहिब में, जींद में दिखाई, सफीदों में दिखाई, हरियाणा में जगह जगह गुरुद्वारा साहिब में दिखाई जा रही है। और भी अगर हरियाणा का किसी गुरुद्वारा साहिब में दिखानी हो तो बता देना, प्रोजेक्टर और सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आपको फिल्म दिखाई जाएगी। एक फिल्म आई थी चढ़ती कला, किसी को याद हो फिल्म किसके ऊपर थी? वो फिल्म इंडिया में बैन है, बाहर भी बैन है। जैसे इंडिया में जननायकन मूवी बैन कर दी गई थी इसकी विजय थलपति की, लेकिन उस मूवी ने रिकॉर्ड बना दिया विदेशों में रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो 17 तारीख को रिलीज होगी, उससे पहले तो रिकॉर्ड तोड़ने लगी वो। ऐसे एक मूवी थी चढ़ती कला, अपने पास है वो मूवी, बता रहे हैं आपको, वो मूवी है हमारे पास, देखना जरूर ताकि आपको सच्चाई का पता लग जाए। और मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये हो सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर दे। क्यों खबरें इस प्रकार चलाई जा रही है? हाई अलर्ट है ते दूजे पासे रवनीत बिट्टू एक पासे था पंजाब ते चंडीगढ़ इस वेले हाई अलर्ट है ते दूजे पासे रवनीत बिट्टू दी जो जान है वो कड़ी के विच फस गई है। भारत दे पीएम नरेंद्र मोदी दे चंडीगढ़ ते पंजाब दौरे तो ठीक पहला जो स्थानक स्कूल ने उन्हां नूं एक धमकी भरी ईमेल भेजी गई, जिस विच 17 जुलाई नूं चंडीगढ़ ते जलंधर विच वख-वख थावां ते बम ब्लास्ट करन दा दावा कीता गया है। इस मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसके अंदर खालिस्तानियों का नाम ले दिया जाए, तो कोई हैरानी नहीं होगी मेरे को। यही तो है पंजाब की राजनीति, जहां पर कुछ भी करवा दो, खालिस्तानियों का नाम ले दो। अच्छे काम हो रहे हैं, पेंते बुचड़ जैसों के नाम है, वो अच्छे काम करने वाले, केपीएस गिल अच्छे काम करने वाले। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, दो टकले थे पंजाब के अंदर, अब अंदर से ना 2 टकले, एक दोनों मूत पीने हैं, अब उनमें अंतर तो कोई है नहीं, दोनों ही मूत पीने हैं। वो कहाँ है अभी? कोई भाई मेरे को बता सकता है वो दोनों टकले कहाँ हैं? एक टंडन तो एक और है, क्या है, भालू सा, बंदर सा, पता ना क्या है, वो अपनी औरत के साथ डांस करता रहता है, मूत पीता रहता है। ये दोनों भाग क्यों गए भाई? ये कहां तक भागेंगे पहले तो ये बताओ। तुम फिर आओगे, बचोगे नहीं, पहले ही तुम्हारे को समझाया था। और एक और है, कोई अनुडाकर के नाम से आईडी है, अभी तक बोला नहीं चाहता था। फटे पे आने से पहले अपनी जुबान पे लगाम दे ले, जुबान पे लगाम फायदे में रहेगी, और इस चीज में हमारे को हैरानी नहीं होगी। हाँ बिट्टू, तेरी तो बेइज्जती होगी यार, बहुत बड़ी बेइज्जती करवा ली तूने तो बिट्टू। तेरे को क्या बोल रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, अपनी जबान पे लगाम दे। आया मजा, चाट जूतियां, ऐसे ही मजे आएंगे। एक विजय थलपति का एक बात बोली विजय थलपति ने आज बयान के अंदर, सुननी चाहिए सभी को। सभी ब्राह्मण परशुराम नहीं बन सकते, सभी दलित अंबेडकर नहीं बन सकते, सभी मुसलमान कलाम नहीं बन सकते। जो जात पात और धर्म का भेदभाव अपने दिमाग में रखते हैं वह कभी इंसान नहीं बन सकते। सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब, बिल्कुल भाई सहमत हैं। आपने जो बात बोली हम तो सहमत हैं। सस्ते चलम बात चल को जो सहमत होंगे या नहीं होंगे हमारे को नहीं पता है, क्योंकि ये दुनिया किस तरफ गई। क्यों जाते हो भाई इनके बीजेपी के प्रोग्रामों में? पत्रकारों से एक विनती है, क्यों जाते हो? जब तुम्हारे को वहां पे बेइज्जत किया जाता है तो तुम जाते क्यों उन प्रोग्रामों में? ये बताओ पहले तो। जाओगे तो भाई बेइज्जत तो होगे। बिट्टू तेरा ये न्यूज में ताजा चल रहा है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने सतलुज फिल्म में किए गए उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि पंजाब जब आतंकवाद पर का सामना कर रहा था तब राज्य में 25,000 अज्ञातों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से कहा कि उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। लालपुरा ने यह बयान रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा सतलुज फिल्म में किए गए दावों पर सवाल उठाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, जो लालपुरा है उन्होंने बोला है, इकबाल सिंह लालपुरा ने आज लालपुरा ने कहा हर किसी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जब जसवंत सिंह खालड़ा ने 25,000 लोगों के लापता होने की बात कही तो उन्होंने इसे लेकर जानकारी भी दी थी। उनके दावे का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी समर्थन किया था। अगर बिट्टू साहब को आंकड़े चाहिए तो वैसे मानवाधिकार आयोग से ले सकते हैं।
और वो जो सस्ते चलम बादशिल गोजर सस्ते चिंटू चला रहे थे ना, 35,000 25,000 36,000 खच्चरो। इंडिया के मानवाधिकार आयोग के पास आंकड़े हैं 25,000 सिखों के। जाओ जाकर चेक करो, ये बकवास मत करो, यहां पर हिंदू सिख मत करने की कोशिश करो। अगर भाई भैया ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है और हम ही सरकार बनाएंगे पंजाब के अंदर, तो फिर भी हम भी आ जाते हैं, हम भी चुनाव लड़ लेते हैं पंजाब में। फिर अगर ऐसा ही माहौल चल रहा है तो भाई चल, तो यही रहा माहौल, तो इसी प्रकार का चल रहा है ये भाई, चलो फिर हम भी आ जाते हैं, लड़ लेते हैं चुनाव, कैसा रहेगा। वैसे पूछ रहे हैं हमारे को चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो चुनाव में खड़े हैं उनका सहयोग करो, उनका सहयोग करो। 3-4 बंदे तो बिल्कुल इतने सच्चे और इतने अच्छे खड़े हैं, 117 में से 3-4 बोल रहा मैंने, सोच के देख लेना। ज्यादा नहीं, 117 के 117 नहीं बोल रहा मैं ना, लेकिन 3-4 10-12 बंदे ऐसे हैं। अब कांग्रेस की जो कुतकबाजी थी, रणजीत सिंह चन्नी साहब को वार्निंग दे दी कांग्रेस ने, राजा वड़िंग के लिए चन्नी को वार्निंग दे दी गई। कमाल की बात नहीं है कि हम वड़िंग को नहीं निकाल लेंगे, वड़िंग के उसमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर आप रणजीत चन्नी को साइड में करते हैं कांग्रेस वाले, तो तुम्हारी 10 सीटें भी नहीं आएंगी, 10 सीट भी नहीं ले सकती कांग्रेस, गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम। नहीं तो ना अपना देख लेना, बीजेपी वैसे नहीं है, कांग्रेस वैसे साइड में होगी। अगर चन्नी को साइड में करोगे तो कांग्रेस भी साइड में है, कांग्रेस साइड में होगी, फिर बचेगा बादल। वैसे ही बात कहीं गिनती में नहीं आ रहे, 3 में ना 13 में। बीजेपी को ये खत्म करने लग रहा है बिट्टू, ये भी 3 या 13 से गायब करता जा रहा है। फिर बचेगी आम आदमी पार्टी और अकाली दल वारिस पंजाब दे, अकाली दल अमृतसर। अगर अकाली दल अमृतसर और अकाली दल वारिस पंजाब दे गठबंधन कर लेती है तो उनके चांस बनते हैं, उनके चांस बनते हैं। ये नहीं कहेंगे सरकार बना लेंगे। अब ये लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं करे, क्योंकि मेरे भाई 1,35,00,000 वोट तुम्हारी हवा में हो चुकी है, इसलिए कैसे कहते सरकार बना लोगे। और भैया दावा ठोक रहे हम सरकार बनाएंगे। कमाल की बात है ना कि भैया दावा ठोक रहे हम सरकार बनाएंगे। कमाल है भाई, ये कमाल हम पहली बार देख रहे हैं। आज तक जो कमाल नहीं देखा वो कमाल पंजाब चुनाव में हमारे को दिखाई देगा। आपको एक बात बताते हैं, 15 अगस्त 2026 मोहाली मोर्चे में बहुत बड़ा कट होने वाला है। वहां पर कन्फर्म हो जाएगा सरकार कौन बनाएगा। जी हाँ, 15 अगस्त 2026 को आपको कन्फर्म रिपोर्ट दे देंगे सरकार कौन बनाएगा। उससे पहले दावे सभी करते हैं, जेडीयू भी दावा कर रही है हम 117 की 117 सीटें जीतेंगे, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, झाड़ू भी कर रही है, भाई और पार्टियां भी कर रही है, बादल भी ये कह रहे हैं हम जीतेंगे 117 सीट। दावे सभी करते हैं। दावा तो कांग्रेस ने हरियाणा में भी किया था कि 60 से 70 सीटें जीतेंगे। सिमट गए ना, कांग्रेस ऐसे ही सिमटती है, ठीक है। बाकी है ना कांग्रेस का वो बयान तो याद ही होगा ना, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो वीडियो अपने पास, वो वीडियो है, बता रहे वैसे मोटा मोटा सुनाएंगे तुम्हारे को, वीडियो भी सुनाएंगे, दिखाएंगे तो नहीं क्योंकि दिखाने पर ऑब्जेक्शन उठ जाएगा। सुना सकते हैं वो सुन लेना ध्यान से। तो अपने आप लड़ो मरो कटो, जो करना है करो। हरियाणा में भी यही किया था, पंजाब में भी यही कर रहे हैं, क्या करते रहो भाई। फिर तो झाड़ू की टक्कर है भाई, फिर तो इसमें कोई दो राय नहीं, फिर झाड़ू निकलेगी पीछे, याद रख लेना। फिर भैया होगी, फिर सरकार बन जाएगी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपका ज्ञान रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।